पनौती पनौती मोदी पनौती, मोदी सबसे ज्यादा पनौती। लेकिन कह रहे हैं हार जीत तो लगती रहती है, मोदी जी को दोष क्यों दे? जब से मोदी जी आया है, जब से हमारे भारत देश ने एक भी वर्ल्ड कप नहीं जीता है, तो ये एक भारत के लिए एक पनौती ही है। कह रहे हैं चंद्रयान हमने लॉन्च कर दिया, बताइए। लॉन्च किया वो इसरो भी तो कांग्रेस की देन है, जहाँ से लॉन्च किया चंद्रयान वो इसरो कांग्रेस की तो देन है, वो कहीं और से मोदी जी थोड़ा ना बनाए हैं। मोदी जी ने क्या किया? 3 तारीख को आप रिजल्ट आने दो, आपको भी एहसास हो जाएगा, हमें भी एहसास हो जाएगा जादूगर क्या चीज है। जादूगर का एक और बार हमें जादू देखने को मिलेगा। 12,000 की बातें कैसे मान ले? वो आदमी हमेशा जुमलेबाज है, उसके बाद 15 लाख वाला उसने किया नहीं पूरा, दूसरा वादा कैसे मान लेंगे हम? यहाँ पे एकमात्र अशोक गहलोत जी को हराने इतने सारे बीजेपी के हाई कमान नेता उतर चुके हैं मैदान में, तो आप उस आदमी की ताकत को एहसास कर सकते हो। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं BCS न्यूज। राजस्थान की चुनावी यात्रा के साथ चर्चाएं और जनता के बीच सीधे तौर पर पता करेंगे कि आखिरकार इस बार डंके की चोट पर कौन बनेगा मुख्यमंत्री। चलिए पता करते हैं, क्या नाम है आपका? अख्तर हुसैन। क्या माहौल है राजस्थान की जनता का? कांग्रेस दोबारा आ रही है। किन कारणों से? काम क्या है? दिल से कांग्रेस फिर से। कांग्रेस फिर से, ये आप कह रहे हैं, लेकिन मोदी जी भी आ रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, कितना भरोसा है? काम तो गहलोत ने क्या है, मोदी जी आने से क्या है? जो कोई आदमी राशन ले रहा है, फूड पैकेट ले रहा है, रोड बने, पानी की समस्या का समाधान हुआ है, जो भी विकास हुआ है तो विकास के नाम पे वोट पड़ेगा। चिरंजीवी योजना है, तमाम योजनाएं। स्मृति, किसान की 2000 यूनिट बिजली माफ की है, सबसे ज्यादा फायदा किसान के लिए हुआ है। आम आदमी की 100 यूनिट बिजली और आम आदमी के लिए हर तरीके से राहत। अच्छा, स्मृति ईरानी कह रहे हैं कि हम भी 450 का सिलेंडर देंगे आप लोगों को। स्मृति ईरानी तो डांस करती 9 साल, चुप रहा करो ना। स्मृति ईरानी अभी वो पहले 1200 करके 450 कर देंगे, क्या होगा उनका? 1200 तो पहले 1200 में दिया है, वो तो मेरी चीज को मैं 1200 में लगा दूंगा, फिर 400। मैडम, बीजेपी ने जो कहा है वो किया है क्या आज तक? बीजेपी का काम है कहना, कांग्रेस का काम है करना। इनकी योजना कांग्रेस ही करती है, बीजेपी कुछ नहीं। घोषणा तो मैं आज कुछ भी लिख के दे दूं, हो थोड़ी जाएगा। करने वाले हैं आज सेंटर में। क्या किया है कि राजस्थान की जनता जो है कांग्रेस से खुश? वहाँ से सब तक सबने हर चीज गिना दी, 7 गारंटी इन्होंने दी है, वो ये पूरा कर रहे हैं। उसके आपने 7 गारंटी कही, तो मैं बताना चाहूंगी कि 7 गारंटी पर बीजेपी के नेता का ये कहना है कि 7 की 7 गारंटी फेल है आप लोगों की। फेल ना, बिल्कुल पास है। बीजेपी कौन सी योजना पास है? एक बात बताओ मेरे को। सारी योजनाएं फेल है बीजेपी की, समझ रहे हो? उनकी योजना कोई भी धरातल पे नहीं आती है, सारी योजना हवाई है, समझ रहे हो? जितने भी रोजगार दिए गए राजस्थान गवर्नमेंट ने, जितने रोजगार दिए ना, उतने पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट ने नहीं दिए, पूरे ऑल ओवर इंडिया में। राजस्थान के सीएम एक ऐसे सीएम है जो मोदी खुद के सीएम की तारीफ नहीं कर सकते, लेकिन राजस्थान के सीएम की कई मौकों पे उन्होंने तारीफ की अशोक गहलोत जी की। अच्छा, तारीफ तो करी, पहले इधर आइए आप। लेकिन अब वो ये भी कह रहे हैं कि जादूगर का जादू नहीं चलेगा इस बार। देखो, वो तो जनता है, जनता डिसाइड करेगी किसका जादू चलेगा। जनता सब जनार्दन का आदेश मिल रहा है, जादूगर का जादू चल रहा है। जादू चलेगा, आपके जादू चलेगा। आप बताइए, 15 लाख रुपए दिया, किसी को दिया 15 लाख रुपया? नहीं दिया। 2 करोड़ नौकरी दिया? नहीं दिया। देखो, जो गहलोत ने किया है वो सही किया। 25 लाख का चिरंजीवी योजना, मैंने भी इलाज किया है, सबने किया है। कोई गरीब आदमी कोई जमीन बेचेगा, लेकिन गहलोत ने किसी की जमीन बेचने के लिए नहीं किया। 25 लाख का भी आने वाले समय 50 लाख का भी करेंगे। मोदी के पास झूठ सिवा कुछ नहीं, हिंदू मुसलमान करके लड़ानो, कुछ करो, जातिवाद फैलाओ, कुछ नहीं है। इस पर अगर हिंदू को बचाना है, सनातन को बचाना है, तो बीजेपी को वोट कर। बिल्डूजर लिए चल रहे हो कहीं। आज तक भी तो सनातन कब खतरे में था भाई? एक बात कांग्रेस रही है तब से लेकर आज तक खतरे में। हिंदू था कब खतरे में? आप ये बताइए। हिंदू कभी खतरे में हुआ ही नहीं, हिंदू कभी खतरे में था ही नहीं, ना हिंदू को बचाने वाला कोई आया। हिंदू हमेशा से पावर में था और पावर में है, ठीक है। बीजेपी कह रही है हिंदुत्व और सनातन को तो मजबूत हमने किया। ये बीजेपी और आरएसएस के लोग बोलते हैं, सिर्फ ये उनका एजेंडा है। इस मुद्दे पर ही हर बार वो राजनीति के लिए इसी मुद्दे को लेकर वो राजनीति करने उतरते हैं मैदान में, और सिर्फ हिंदू मुस्लिम फैलाते हैं, आपस में भाईचारा बिगाड़ते हैं और दंगे फैलाते हैं। इसके अलावा उनके पास राजनीतिक मुद्दा कुछ नहीं है। डेवलपमेंट कुछ किया नहीं, देश की इकोनॉमी आपको पता हो तो सबसे ज्यादा गिरी हुई है इस समय। देश के लिए कुछ प्रॉफिट के लिए किया नहीं, सिर्फ अपनी हवाबाजी और ये हिंदुत्व के नाम पे राजनीति की है। कह रहे हैं अशोक गहलोत का जादू नहीं चलेगा इस बार, देख लेना। ये तो देखिए, ये तो आप देखिए, मैं आपको बता दूं, 3 तारीख को आप रिजल्ट आने दो, आपको भी एहसास हो जाएगा, हमें भी एहसास हो जाएगा जादूगर क्या चीज है। जादूगर का एक और बार हमें जादू देखने को मिलेगा। इस बार जादूगर का जादू नहीं, जनता का जादू चलेगा। यहाँ की जनता कांग्रेस चाहती है, कांग्रेस आएगी। अच्छा, मोदी जी ने कहा कि 3 दिसंबर कांग्रेस छू मंतर।
वो कुछ भी कह सकते हैं, उनका दावा होता ही नहीं है। क्योंकि बोलते ज्यादा है, धरातल पे कुछ नहीं होता है। बोले लप्पेबाजी ज्यादा करते हैं वो, लप्पेबाज है, एकदम लप्पेबाज है। मैडम 2024 में मोदी झोला लेकर चलो जाओगे विदेश। 2024 में झोला लिए चलो जाएगा गुजरात के एयरपोर्ट पर। वर्ल्ड कप भी छूमंतरी हो गया था उनके जाने से। ठीक है, 7 आवर तक बहुत बढ़िया टीम खेल रही थी, लेकिन एक पनौती के आने से वर्ल्ड कप भी छूमंतर हो गया। ठीक है, आप भी उन्हें पनौती कह रहे हैं। पनौती मोदी सबसे ज्यादा पनौती 2024 में। लेकिन कह रहे हैं हार जीत तो लगती रहती है, मोदी जी को दोष क्यों दे? जागना सुखो ना जवाब। जब से मोदी जी आया है, जब से हमारे भारत देश ने एक भी वर्ल्ड कप नहीं जीता है, तो ये एक भारत के लिए एक पनौती ही है। कह रहे हैं चंद्रयान हमने लॉन्च कर दिया, बताइए। वो भी लॉन्च किया, वो इसरो भी तो कांग्रेस की देन है। जहाँ से लॉन्च किया चंद्रयान, वो इसरो कांग्रेस की तो देन है। वो कहीं और से मोदी जी थोड़ा ना बनाए हैं। मोदी जी ने क्या किया? लॉन्च तो इंदिरा गांधी के टाइम पे भी हुआ था, उससे पहले भी हुए थे, दो लॉन्च हो गए थे। तो कुछ नई चीज नहीं करी है, चंद्रयान को लॉन्च करके कोई नई चीज नहीं करी है उन्होंने। अच्छा, कल उन्होंने अपनी रैली में सीधे तौर पर कह दिया है कि जो है देख लेना, भ्रष्टाचारियों को जीने नहीं दूंगा कांग्रेस। भ्रष्टाचार सबसे बड़ा। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, 3 तारीख को झोला उठा के और नरेंद्र मोदी वापस गुजरात जाएगा और वहाँ कोई मठ देखेगा, और वहाँ मठ में भीतर बैठ के ऐसा आराम करेगा और बाहर जनता को कहेगा कि मैं पूजा कर रहा हूँ। ठीक है, और मैं आपको एक नई बात और बता देता हूँ। जो आप ये धर्म के नाम पर ये मोदी और इस बीजेपी पार्टी के जो नेता हैं, जो धर्म के नाम से जो वोट मांगते हैं ना, इनसे ये पूछो, जो आज हमारे यहाँ एमएलए जो चुनाव लड़ रहा है इस क्षेत्र में, हिंदू धर्म में नॉनवेज नहीं खाते, वो नॉनवेज खाता है, वो ड्रिंक करता है। ये तो निजी हो गया। क्या निजी हो गया? मुद्दे पे आइए। भविष्यवाणी करी है मोदी जी ने। भविष्यवाणी हो गई। अशोक गहलोत की सरकार दोबारा आने वाली है 3 तारीख को, और 25 साल का रिकॉर्ड टूट रहा है। 25 साल का रिकॉर्ड टूट रहा है राजस्थान में। कांग्रेस रिपीट हो रही है। और आप पूछना, अभी जितनी % वोटिंग जो कर्मचारियों की हुई है ना, 90% वोट कांग्रेस को डाले हैं। 90%। मोदी जी का कहा हुआ आज तक यही सच होगा, जो उन्होंने पहली बार कहा था कि मैं झोला उठा के चला जाऊंगा, मेरा क्या है। तो अब उनका वो टाइम आ चुका है कि झोला उठा के जाएंगे। और उन्होंने वो काम भी सारे किए हैं, जो ये प्रूफ हुआ है कि उनका कुछ नहीं है देश में। उन्होंने वो थे, उन्होंने देश को भी गोई बना दिया। धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं बीजेपी के लोग। मैडम, आपके अलवर ग्रामीण में जयराम जाटव को हम देख रहे हैं। 1 मिनट चुप रहे। अलवर ग्रामीण में जयराम जाटव जो प्रत्याशी है बीजेपी का, उसको हम देख रहे हैं। वो हर गाँव में जाता है, केवल हिंदू धर्म के नाम पर राजनीति करता है। और हमारा टीकाराम जूली हर गांव में जाकर अपने विकास कार्य गिनवाता है, उसके बाद वोट मांगता है। और ये केवल अच्छा, मोदी जी ने कल सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए पूरा, कि मोदी जी ने अपनी रोड सभा में भविष्यवाणी करी कि डंके की चोट पर मैं कहता हूँ कि इस बार अशोक गहलोत की सरकार वापस नहीं आने वाली। भविष्यवाणी तो हो गई। अशोक गहलोत की सरकार नहीं आने वाली थी उसको, तो उनको उसके राजस्थान के नेताओं पर विश्वास नहीं है। वो क्यों आ रहा है? मैं इसको बहुत बड़ा दावे के साथ कह सकता हूँ आपको। और एक बात ये तय कर लो आप, उसको इतना डर और भय लग रहा है अशोक गहलोत से, जो उसने सबसे ज्यादा सभाएं अगर की हैं 5 राज्यों में, तो राजस्थान में की हैं। उसको रात भर नींद नहीं आती, गोली लेके सोता है, गोली लेके। हाँ, मोदी जी गोली लेके सोता है, टंटा पी के। अकेले अशोक गहलोत को हराने होम मिनिस्टर, आपके प्रधानमंत्री और बीजेपी के कई समस्त सीएम और ये सारे लोग यहाँ पे एकमात्र अशोक गहलोत जी को हराने इतने सारे बीजेपी के हाई कमान नेता उतर चुके हैं मैदान में। तो आप उस आदमी की ताकत को एहसास कर सकते हो। और कह रहे हैं हमने तो काम किया है और आगे भी काम करेंगे, विकास का नारा लेकर चल रहे हैं मोदी। काम किया है दिल से कांग्रेस, फिर से ये हमारा नारा है। और काम किया है कांग्रेस सरकार ने। जातिवाद में बांटना, ये सबसे पहला काम तो ये क्या है। और सबका साथ सबका विकास का जो नारा है, एक मिनट भाई साहब, वो नारा है ना, वो सबका साथ सबका विनाश कर रहा है। काम नहीं कर, विनाश कर रहा है। काम उन्होंने किया है, काम उन्होंने किया है, लेकिन सिर्फ अडानी
और अंबानी के लिए, देश की जनता के लिए उन्होंने कोई काम नहीं किया, ना ही वो कर सकते। उनका उद्देश्य नहीं है देश के लिए कुछ करने का। बताओ आप किसको वोट दोगी? राजस्थान की रहने वाली नहीं हूँ तो मैं यहाँ पर जहाँ भी हो, जहाँ भी आप रहती हो यूपी में, एक मिनट चुप रहे यार, यूपी में रहती हो आप मुझे बताओ आप किसको वोट दोगे? यूपी में नहीं रहती मैं। जहाँ भी रहती हो किसको? ये मैं निजी है, मैं आपको बताऊंगी, हम कैमरे पे बता नहीं सकते, हमारे कुछ दायरे मैं हैं आपको वो हम बता देता हूँ। अशोक गहलोत के कामों की तो बीजेपी के सारे नेताओं ने तारीफ की, मोदी से लेके आपके गजेंद्र सिंह शेखावत तक, नरेंद्र मोदी ने सबने कहा है काम अच्छा हुआ है। उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि हम इन योजनाओं को हम भी इम्प्लीमेंट करेंगे, हम इनको बंद नहीं करेंगे। लेकिन अब वो तारीफ की हुई गलती स्वीकार कर रहे हैं, जो तारीफ कर दी है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री एक प्रचार मंत्री है, बताओ आप। मैं आपने कुछ बोल के और मैं कह दूंगा गलती की ली कर दी, आपने गलत बोल के मैं कह दूंगा गलती, माफी दो। अच्छा, आप नाम क्या है आपका? मेरा नाम मकवानस है। किसान है? हाँ किसान है जी। मोदी जी ने रैली में कहा कि किसानों और जवानों का भला नहीं हुआ है, तो किसान कितना खुश है कांग्रेस सरकार? किसान खुश है, हमारे से नीचे कैटेगरी के आदमी है, हमारे को 2000 रुपए देता है मोदी जी, आपके घर से नहीं दे रहा। सिलेंडर का तरह क्या तेल का भेज रखा है, हमारे से लेता है, हमारे से नीचे वाले को मिलना चाहिए। ये 2000 रुपये हमने नहीं मिलना चाहिए, जमींदार को, किसी जमींदार को नहीं मिलना चाहिए, नीचे वाले को मिलना चाहिए जो बेचारा मजदूरी करता है रात दिन। अच्छा, वो भी अपनी वारंटी लेकर आए हैं कि अब जो 6000 देती थी किसानों को 12 देंगे। उसकी पैसे की जरूरत नहीं, 15 लाख भी नहीं है अभी तक, 12,000 के वादे कैसे मान ले? वो आदमी हमेशा जुमलेबाज है, उसके वादे 15 लाख वाला उसने किया नहीं पूरा, दूसरा वादा कैसे मान लेंगे हम? वो जुमलेबाज आदमी है, हमेशा जुमले। में से 5-5 हजार ही दिवा दो हमको, तो अब तो 5-5 हजार में मान जाएगा। किसान हितैषी कैसे हुआ? उन्होंने आज तक ना तो एमएसपी की गारंटी दी, ना ही पूरी राजस्थान के लिए उन्होंने ईआरसीपी नेशनल प्रोजेक्ट घोषित किया। वो किसान हितैषी हुआ किस कारण से? देखिए कि राजस्थान की जनता का माहौल क्या है। 200 विधानसभा में से ये लोग किसे निर्धारित करने वाले हैं, इनकी बातों से आपको समझ आ गया होगा। मुद्दे पे बात की जा रही है। फिलहाल इस खबर के बारे में आप लोग अपनी राय बताना बिल्कुल ना भूलें। कैमरा पर्सन समीर के साथ ज्योति यादव, BCS न्यूज।